आप सबको जय श्री जी। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने ये मौका दिया है, एक बार फिर से उसने हमें संभाला है अपने अनुग्रह के अंदर, और ये टाइम दिया है कि हम एक बार फिर से इकट्ठा हुआ और परमेश्वर के नाम को महिमा दे सके, उसकी प्रशंसा और तारीफ कर सके और कुछ बातों को सीख सके हम उस जगह पर। आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ वो है कि हमारी जिंदगी से परमेश्वर का नाम दिखना चाहिए। हमारी जिंदगी से परमेश्वर का नाम दिखना चाहिए। माने इसको मेरे जैसे अनपढ़ लोग अगर कहें तो कहेंगे लिविंग टू रिफ्लेक्ट गॉड्स नेम। परमेश्वर के नाम को रिफ्लेक्ट करने के लिए जीना, अपने में से दिखाने के लिए जीना। एक नाम होता है, हर किसी का एक नाम होता है। बाइबल के अंदर नाम की बड़ी अहमियत है। बाइबल नाम को बहुत अहमियत देती है। नाम की अहमियत समझाने के लिए एक बात कहता हूं, आप सिर्फ नाम की अहमियत को समझिएगा। उत्पत्ति 5 अध्याय, उत्पत्ति 5 अध्याय के अंदर आपको 10 नाम मिलते हैं। 10 नाम कौन से? आदम की वंशावली के 10 नाम। देखिए, हर एक नाम का एक मतलब है। तो सबसे पहला नाम आदम। आदम माने आदमी, इंसान। उसके बाद आता है शेत। शेत का मतलब है नियुक्त किया हुआ, किसी की जगह पे अपॉइंटेड, नियुक्त किया हुआ। फिर है एनोश। एनोश का मतलब है नश्वरता, नश्वरता। और फिर केनान। केनान का मतलब है दुख, तकलीफ, परेशानी। फिर है महल्लेल। महल्लेल का मतलब है धन्य परमेश्वर, आदर के योग्य परमेश्वर, महिमा के योग्य परमेश्वर, धन्य परमेश्वर। फिर है येरेद। येरेद का मतलब है नीचे आएगा, नीचे आएगा। उसके बाद है हनोक। हनोक का मतलब है शिक्षाएं। फिर है मतुशेला। मतुशेला का मतलब है इसकी मृत्यु लाएगी। उसके बाद लेमेक। लेमेक का मतलब फिर से दुख, तकलीफ, बीमारी, और यहाँ पे मौत साथ में है। दुख, तकलीफ, बीमारी और मौत, लेमेक का नाम। और उसके बाद 10वां और आखिरी नाम नू, जिसका मतलब है विश्राम और आराम। अब मैं ये 10 के 10 नाम एक सेंटेंस में बोलने वाला हूं, तब आपको इन नामों का अर्थ समझ में आएगा, इनका महत्व समझ में आएगा। आदम नियुक्त किया गया है नश्वरता के साथ, दुख, तकलीफ, बीमारी में। धन्य परमेश्वर नीचे आएगा, अपनी शिक्षाओं को लेके उसकी मृत्यु लाएगी, दुख, तकलीफ और मौत से विश्राम और आराम। ये इन 10 नामों का मतलब। ये सुसमाचार है, पूरे का पूरा सुसमाचार। यीशु को कोई पूछता है कि तेरे आने का क्या दिन होगा, तो यीशु कहते जैसे नूह के दिनों में हुआ वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना। तो नूह के दिनों में क्या हुआ? ये 10 नाम बताते हैं कि नूह के दिनों में क्या हुआ। इन 10 नामों में से 7वीं पीढ़ी में जो है उसका नाम है हनोक। और हनोक का मैंने क्या मतलब बताया? शिक्षाएं। हनोक जिंदा उठा लिया गया। यीशु मसीह का आना अगर इस तरह से है तो हनोक का उठाया जाना क्या कहलाता है? रैप्चर, कलीसिया का उठा लिया जाना। तो उठाए कौन जाएंगे?
जिनके पास उसकी सही सच्ची खरी शिक्षा है वो उठाए जाए। शिक्षाएं उठाई गई हैं, कर्म नहीं उठाए गए। शिक्षाएं, आपकी सोच, आपकी जबान उठाई जाए, आपके काम नहीं उठाए जाए। काम तो हमसे कहीं भले दूसरे लोग करते हैं, दूसरे लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, यीशु को नहीं जानते, हमसे भले काम वो ज्यादा करते हैं, लेकिन उठाए कौन जाएंगे? जिनकी सोच में परमेश्वर की शिक्षा है, जिनकी जबान पे परमेश्वर की शिक्षा है। खैर, बात चल रही थी नामों के महत्व की। हर एक नाम का एक महत्व है। बाइबल के अंदर जब भी नाम बदला जाता है तो उसका महत्व बदल जाता है। याकूब धोखेबाज था, लेकिन जैसा ही नाम बदला परमेश्वर का राजकुमार बन गया। एक जगह का नाम पता नहीं क्या होगा, लेकिन वहां पे जब याकूब सोता है, वहां पे वो ख्वाब देखता है, जगह का नाम बदल जाता है, जगह का नाम बेतेल हो जाता है। बेतेल का मतलब परमेश्वर का घर, परमेश्वर का घर। अब्राहम का नाम परमेश्वर बदल के रखता है अब्राहम। अब्राहम का मतलब क्या है? जातियों का पिता। सारई से नाम बदल के रखता है सारा। तो अब ये आदि माता, कईयों की मां बन जाती। अब ये बूढ़ा बूढ़ी एक दूसरे को बुलाते कैसे होंगे? जब नाम बदले उनके तो बुलाते कैसे होंगे? सारा अब्राहम को कहती होगी, अजी सुनते हो जातियों के पिता, इधर आओ तो। और ये जवाब देता होगा, आता हूं कईयों की मां का। इन्होंने कहना शुरू किया, परमेश्वर ने इनके मुंह में वो शब्द डाल दिए कि तुम बोलना शुरू करो, और ये बन गए जातियों के पिता और कईयों की मां। नाम का महत्व है। हम पहले किसी और नाम से जाने जाते थे, लेकिन जैसे यीशु में आए हमारे साथ एक नाम जुड़ा है। अब हम क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? मसीही, ईसाई, क्रिश्चियन, चर्च वाले, ईसा मूसा वाले, हालेलुया वाले, यीशु वाले, प्रभु के लोग, हम ये कहलाते हैं। हमारी आइडेंटिटी बदली, हमारी पहचान बदली। जब हमारी आइडेंटिटी बदलती है, जब पहचान बदलती है, जब नाम बदलता है, तो उसके हिसाब से अपने को काम करना पड़ता है। एक बच्चा अभी कॉलेज में स्टूडेंट है, एक बच्चा अभी अपने कॉलेज में स्टूडेंट है, लेकिन अच्छी पढ़ाई करने के बाद उसके प्रिंसिपल ने उसके अपने ही कॉलेज में उसको टीचर रख लिया। अब उसकी आइडेंटिटी बदल गई। पहले जब वो कॉलेज में जाता था या जाती थी तो दूसरों को कहता था गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, लेकिन अब जब ये वापस उसी कॉलेज में जाता है या जाती है तो लोग इनको कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, क्योंकि नाम बदल गया। पहले स्टूडेंट था, पहले क्या नाम था वहां पे? स्टूडेंट। अभी नाम क्या है? टीचर। अब वो टीचर है। तो जमीन के ऊपर आज की तारीख में हमारा नाम क्या है? क्रिश्चियन, ईसाई, मसीही, चर्च वाले, हालेलुया वाले, प्रभु के जन, ईसा मूसा वाले, है ना? हरियाणा की तरफ यही कहा जाता है। अच्छा, तो ईसा मूसा वाले, हाँ जी, ईसा मूसा वाले। इस नाम को आपको अपनी जिंदगी से रिफ्लेक्ट करना बड़ा जरूरी है। पुलिस वाला, किसी का नाम बदल के हो जाता है पुलिस वाला।
तो अब वो अपने अंदर से वैसा प्रकट करता है कि नहीं? बिल्कुल करता है। किसी का नाम बदल के हो जाता है वकील, तो वैसा उसमें दिखता है कि नहीं? बिल्कुल दिखता है। किसी का नाम बदल के हो जाता है डॉक्टर, तो वैसा दिखता है कि नहीं? लड़की कितनी ही सुंदर हो, अगर वकील है, जबान अच्छी नहीं होती, कारण काम ही गुंडों के साथ है। शरीफ आदमी भी आएगा ना तो वो भी माने शरीफ नहीं गिना जाएगा, क्योंकि केस है उस पर ना, वो उस पर केस है, इसलिए वो शरीफ गिना नहीं जाएगा। नर्स एक अच्छी खासी लड़की, सॉफ्ट स्पोकन, धीरे धीरे बोलने वाली, आराम से बात करने वाली। अब उसने ट्रेनिंग की, बन गई नर्स, अभी हॉस्पिटल में ड्यूटी है उसकी। अब जबान कैसी है उसकी? अब वो सॉफ्ट स्पोकन खत्म हो जाता है। अब उसकी जगह पे एक अजीब सी, कड़क सी, रूखी सूखी सी एक लड़की मिलती है। यहाँ बैठो, लगा रहे हैं, वो दर्द से मर रहा है, लेकिन नर्स का बिहेवियर क्या होता है? यहाँ बैठो, लगा रहे हैं, आप ही की बारी है, मर तो रही हूँ, ऐसे लगा दूं, पिला दूं, मतलब उसका सब बदल जाता है। कारण इंटरेक्शन, वैसा ही बातचीत। डॉक्टर पहले होगा गालियां बकने वाला, अजीब अजीब बोलने वाला, लेकिन जैसे जैसे डॉक्टर बनता जाता है, सॉफ्ट स्पोकन हो जाता है। क्या हुआ आपको? कुछ खाया था आपने? वो बोले ना, वो बड़े आराम से बोलने वाला एक सज्जन पुरुष बन जाता है। कारण उसकी ट्रेनिंग। अपने नाम के साथ क्या जुड़ा है? अपने नाम के साथ जुड़ा है यीशु का नाम, यहोवा का नाम। ईसाई है, परमेश्वर के जन। अड़ोसी पड़ोसी के साथ आपकी जरा सी बात हो जाए, वो पहली बात यही कहेगा, ऐसे होते हैं क्या प्रभु के लोग? सबसे पहला शब्द यही कहेगा। चर्च में जाके यही सीखा है क्या? तुम्हारी बाइबल तुम्हें यही सिखाती है क्या? सबसे पहली चीज यही आती है सामने से। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर मेरा नाम बदला है, जमीन के ऊपर मुझे लोगों ने ईसाई कहना शुरू किया है, तो मेरे अंदर से ईसा दिखना चाहिए। मुझे क्रिश्चियन कहा है तो मुझ में क्राइस्ट दिखना चाहिए। मुझे मसीही कहते हैं तो मुझ में मसीह दिखना चाहिए। मुझे चर्च वाला कहा तो मुझ में चर्च दिखना चाहिए। मुझे परमेश्वर का जन कहा तो मुझ में परमेश्वर दिखना चाहिए। मुझे प्रभु का जन कहा तो मुझ में प्रभु दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। नीति वचन 18 का 10 देखिए क्या कहता है। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है और धर्मी जन भाग के उसमें जाके छुप जाता और बच जाता। परमेश्वर अपने नाम को हमारे ऊपर बहुत बार प्रकट करता है कि मेरा नाम दृढ़ गढ़ है, टेंशन न ले। और जब तू मेरे नाम में है तो वो दिखना भी चाहिए। हमारे ऊपर मुसीबत आती है, हम भी बाकियों की तरह रोना, चीखना, चिल्लाना शुरू करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास भी वो दृढ़ गढ़ नहीं है। अगर होता तो हम दौड़ के जाते, जाके उसमें छुप जाते और तसल्ली से खड़े होकर कहते हैं अब क्या बिगाड़ लूंगे। लेकिन अगर वहां पे जाके मैं ऐसा ही रो रहा हूं, चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, तो इसका मतलब है कि वैसी बात नहीं। परमेश्वर अपने नाम को भी वैसा ही प्रकट करता है। जब वो कहता ना यहोवा यीरे,
तो इसका मतलब है उपाय करेगा। यहोवा राफा कहता है तो चंगा करेगा। यहोवा निस्सी कहता है तो मतलब हमारी जीत का झंडा हमारे साथ है, वो आगे आगे चलेगा, हम जीत के चले जाएंगे। आमीन। जब वो यीशुआ कहता है तो इसका मतलब है कि वो मुक्ति देता है, वो मुक्ति देता है। उसके नाम पर यकीन करें, उसकी बात पर यकीन करें और कोशिश करें कि उसके नाम की महिमा, उसकी प्रशंसा, उसकी तारीफ की लालसा हमारे अंदर लगातार बनी रहे। यशाया 26 का 8, यशाया 26:8। हे यहोवा, तेरे न्याय के मार्ग में हम लोग तेरी बाट जोहते आए हैं। तेरे नाम के स्मरण की हमारे प्राणों में लालसा बनी रहती है। आमीन। क्या कह रहे हैं कि तेरे नाम के स्मरण की हमारे मनों के अंदर लालसा बनी रहती है। तो ये लालसा, ये ख्वाहिश, ये इच्छा हमारे अंदर लगातार होनी चाहिए कि उसका नाम मुझ में बना रहे, उसका नाम मुझ में बना रहे। बहुत से आपने ईमानदार ऑफिसर देखे होंगे, जब वो ईमानदार ऑफिसर रिटायरमेंट के आसपास होते हैं ना, तो उनके चेहरे के ऊपर एक ऐसी शांति, एक ऐसी तसल्ली, एक ऐसा सुकून होता है कि उनको लगता है कि उन्होंने अपनी दौड़ सही दौड़ी और ईमानदारी से अपनी नौकरी को पूरा करके अब वो रिटायर होने वाले हैं। उनके चेहरे पे एक तसल्ली होती है। और जिसने ईमानदारी से अपनी जॉब को पूरा नहीं किया होता है, जब वो रिटायरमेंट के आसपास होता है तो उसके चेहरे के ऊपर भी एक चालाक इंसान की छाप होती है। उसकी आंखों में लिखा होता है कि ये इंसान चालाक है, इसने बहुत से गलत काम किए, उसके चेहरे पे लिखा होता है। हमारे मनों के अंदर ये लालसा लगातार बनी रहनी चाहिए कि परमेश्वर का नाम मुझ में से दिखाई दे। इसके लिए क्या करें? हम कहेंगे जी ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, कुछ ना छोड़ो, कुछ ना पकड़ो, खाली एक बात अपने अंदर बैठा लो कि उठते बैठते सोते जागते ख्याल में सिर्फ एक बात रहे कि मैं अपने बाप के नाम को महिमा देना चाहता हूँ, महिमा देना चाहता हूँ, बस उतना ही। गलतियां हम तब भी करेंगे, इस सोच के बावजूद भी गलतियां करेंगे, लेकिन फिर गलतियों की गिनती कम होती जाएगी, फिर गलतियों की गिनती कम होती जाएगी और हम धीरे 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 कम गलती करने वाले बन जाएंगे। और जब कम गलती करना शुरू करेंगे तो समझ लीजिए कि आप तो सही रास्ते। लेकिन अगर वैसे ही चल रहा है कि हम तो भाई ऐसे ही हैं, तो फिर तो भाई ऐसे ही। परमेश्वर के नाम को महिमा अपनी जिंदगी से देना सख्त जरूरी है। उसके बाद हम कुछ ना शर्तें रख देते हैं, जब ये पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तब हम महिमा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। आप या तो महिमा देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, बात ये है। ये होगा तब हम महिमा करेंगे, वो होगा तब महिमा करेंगे, वैसा कुछ नहीं होता। आप जिस भी हाल में है, जहां भी है, परमेश्वर आपको जानता और आपसे प्रेम करता है। आप उस जगह में, उस हाल में, उसी जगह से महिमा करना शुरू कीजिए। परमेश्वर आपको वहां से निकाल के खुद बाहर ले आए। आमीन। वो खुद इस काम को करेगा, क्योंकि जब आप उसके नाम की महिमा करना शुरू करेंगे तो वो अपने नाम की वजह से आपकी जिंदगी में काम करेगा। आमीन। बात समझ आई? नहीं आई तो पढ़िए यहेजकेल 36, यहेजकेल 36 का 22-23। इस कारण तू इज़राइल के घराने से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे इज़राइल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूँ, जिसे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहाँ तुम थे। मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया। और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यहोवा की क्या वाणी है?
कि जिन जातियों के बीच में तुमने मेरा नाम अपवित्र किया है, उन जातियों के बीच में मैं अपने नाम को अपने नाम के निमित्त पवित्र ठहराऊंगा। लेकिन किसके द्वारा? उसी के द्वारा जिसने उसके नाम को अपवित्र ठहराया। बहुत बार हम क्या सोचते हैं कि मैं तो बुरा हूं, खराब हूं, गंदा हूं, मैंने तो परमेश्वर की बदनामी की है, मैंने तो उसकी निंदा की है, लोग मेरे द्वारा कैसे परमेश्वर को जान पाएंगे, मेरे तो काम खराब है, परमेश्वर के सामने बुरे हैं, बेकार है, मैं कैसे परमेश्वर के नाम को महिमा दे पाऊंगा। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुम उस जगह से जब मुझे पुकारोगे, जहां पे तुमने मेरे नाम को अपवित्र ठहराया, जब तुम वहां रह के मुझे पुकारोगे, मैं आऊंगा, मैं तुम्हें पवित्र ठहराऊंगा। कैसे? अपने नाम के लिए, क्योंकि नाम यहोवा का है, काम यहोवा का है, नाम यीशु का है, काम यीशु का है, नाम पवित्र आत्मा का है, काम पवित्र आत्मा। मैं उसको खराब तो कर सकता हूं, लेकिन परमेश्वर खुद आता और मेरी जिंदगी में वापस काम करता है ताकि उसके नाम को फिर दोबारा से पवित्र कहा जा सके। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी है कि मेरे मन के अंदर एक लालसा लगातार बनी रहे कि मुझे परमेश्वर के नाम को महिमा देनी है, मुझे उसके नाम को ऊंचा उठाना है। मेरी जिंदगी से, मेरे अंदर से ये प्रकट होना चाहिए, ये दिखना चाहिए कि परमेश्वर, मैं तुझे महिमा देना चाहता हूं, मैं तेरी प्रशंसा, मैं तेरी तारीफ करना चाहता हूं, मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाना चाहता हूं, मैं तुझे प्रशंसा देना चाहता हूं। वो मैं हूं प्रभु जो तेरे लिए यहाँ पे हूं। मैं, ठीक है, कहिए उसको कि मैं बेकार हूं, गंदा हूं, खराब हूं, जैसा भी हूं, तू मेरी जिंदगी में काम कर अपने नाम के लिए। अगर आपको याद हो तो एक बार जब आप बाइबल पढ़ेंगे ना, दाऊद के बाद से पढ़ना शुरू कीजिए। कितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं अभी? पुराना नियम जब पढ़ो तो दाऊद के नाम के बाद से पढ़ना शुरू करना कि उसके कितने सालों बाद भी परमेश्वर का वचन यही बार बार कहता रहा कि मैं अपने दास दाऊद के निमित्त तेरी रक्षा करूंगा, अपने दास दाऊद के निमित्त मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा अपने दास दाऊद के निमित्त। उसके मर जाने के 500 साल के बाद भी परमेश्वर यही कह रहा है कि मैं अपने दास दाऊद के निमित्त तेरी रक्षा करूंगा। क्यों? क्योंकि दाऊद में परमेश्वर का नाम महिमा पाता। वो कहता है कि दाऊद मेरे मन का सा व्यक्ति, दाऊद मेरे मन का सा व्यक्ति है, और मैं दाऊद के द्वारा आशीष उन लोगों तक पहुंचाऊंगा जो अभी तक जानते नहीं, जो अभी तक उसको पहचानते नहीं। वो लोग बुरे हैं, खराब हैं, गंदे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है दाऊद के निमित्त मैं तुझे बचाऊंगा। परमेश्वर आज आपके साथ भी ये वायदा करना चाहता है। इस चीज को यूं समझें कि सौदा महंगा है कि सस्ता है, तय कीजिए। अगर आज आप परमेश्वर के नाम को महिमा अपनी जिंदगी से देना शुरू करते हैं, आपकी आने वाली नस्लों में परमेश्वर आपकी वजह से आशीष देगा। अब सोच लीजिए, सौदा सस्ता है या महंगा? आपको सिर्फ सुधरना है, आपको सिर्फ सुधरना है अभी के लिए, परमेश्वर के नाम को महिमा देनी है अभी के लिए, आगे नस्लों में वो आशीष देगा। आमीन। क्योंकि ये उसका स्वभाव है, ये नाम है उसका, ये काम है उसका। तो अपने अंदर से परमेश्वर को प्रकट होने दीजिए। आपके अंदर से यीशु मसीह दिखना चाहिए, उसका नाम आपके अंदर से प्रकट। जब लोग कहें ना ईसाई, तो आप में ईसा दिखना चाहिए। जब लोग कहें क्रिश्चियन, तो क्राइस्ट आप में दिखना चाहिए। अभी ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी है उसने इसका जो मीनिंग है बदल दिया क्रिश्चियन का।
पुरानी ऑक्सफोर्ड की अगर आप डिक्शनरीज देखेंगे तो उसमें क्रिश्चियन शब्द का मतलब है क्राइस्ट लाइक। क्रिश्चियन मीन्स क्राइस्ट लाइक। अभी तो इसको एक रिलीजन बना दिया, यीशु के फॉलोअर्स क्रिश्चियन होते हैं, ऐसा बोल दिया भैया। लेकिन पहले वाली डिक्शनरीज क्या कहती हैं कि जो यीशु के जैसे दिखते हैं वो क्रिश्चियन कहलाते हैं। जो यीशु के जैसे दिखते हैं वो क्रिश्चियन कहलाते हैं। तो अपने को प्रभु यीशु मसीह के जैसा दिखना जरूरी है। अपने लिए सख्त जरूरी है कि हम उसके जैसा दिखाई दें, हम उसके जैसा दिखाई दें। लेकिन हम कैसे हैं? हम कैसे हैं? देखिए रोमियो 2 अध्याय 21 से लेके 24 तक। अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? तू जो कहता है व्यभिचार न करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है क्या व्यवस्था न मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है। क्या लिखा है? दोबारा से पढ़िए और अच्छे से पढ़ा कर, ढंग से पढ़ा कर। अतः क्या तुम जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या जो तू दूसरों को सिखाता है खुद को नहीं सिखाता? पौलुस यहाँ पे एक सवाल पूछ रहा है। और किन लोगों से ये सवाल है? ये यहूदियों से सवाल है जो व्यवस्था के मानने वाले हैं, जो व्यवस्था पे चलने वाले हैं, उनके लिए ये सवाल है। तू जो दूसरों को सिखाता है क्या खुद नहीं सीखता? जी। क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? पढ़ते जाइए। तू जो कहता है व्यभिचार न करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है। क्या लिखा है? कि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर की निंदा होती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा सुना होगा कि बहुत सारे लोग चर्च में जाना छोड़ देते हैं। किसकी वजह से? चर्च के लोगों की वजह से। चर्च में आने वाले लोगों की वजह से लोग चर्च में आना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वहां पे वैसा मिलता नहीं। मैंने एक वीडियो देखा अभी पिछले दिनों में, मुझे सही समझ में आया क्योंकि मैं दोनों जगह पे हूँ, दोनों जगह पे बहुत अच्छे से देख चुका हूँ। एक भाई चर्च में आया, किसी के साथ चर्च में आ गया, वहां पे उसका फोन बजा। किसी के साथ चर्च में आया, वहां पे उसका फोन बज गया। वो जिसके साथ आया था वो पहले तो उसी ने डांट दिया, क्या है इसको बंद कर। सामने से पुलपिट से भी उसको कुछ सुनने को मिल गया। दूसरे लोगों ने भी कहा। बाद में जब चर्च खत्म हुआ तब सबने उसको बोला ये क्या है, आपको स्विच ऑफ करना चाहिए, फलान ढमकान। उसको बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस हुई, बड़ा उसको फील हुआ, माफिया मांग के बाहर चला गया, दोबारा नहीं आया चर्च में। वो दोबारा चर्च नहीं आया। उसी शाम को वो दारू पीने चला गया। दारू के अड्डे पे बैठा है, वहां पे वो दारू पी रहा है और बाय चांस उसके हाथ से गिलास थोड़ा सा छलका, थोड़ा किसी पे गिरी, गिलास भी छूट के उसके हाथ से टूट गया। उसने माफी मांगी, लेकिन 2-3 लोग आ गए। क्या वो? अरे जिसके ऊपर गिरा होगा कोई नहीं, चलता है। गिलास गिरा, वो लोग आके उसको पूछ रहे तेरे को तो नहीं लगी? दारू का जो उस अड्डे का जो मालिक था वो आके उसको बोला चल एक पैक गिर गया हमारी तरफ से, एक पी। दूसरे भी उसके पास आया, अरे काय की टेंशन है भाई, तू पी, कोई टेंशन ही नहीं। अब वो दारू के अड्डे पे रोज जाता है।
क्या गलत कर रहा है वो चर्च ना जाके, दारू के अड्डे पे जाके? चर्च में लोग आते हैं, हम उनको उनकी गलतियां ही बता रहे लगातार। तू कैसा, तू कैसी, प्रभु में आगे भी ऐसा, तू ऐसी। और जब वो उन जगह पे होता है जहां लोग परमेश्वर को नहीं जानते, वो कह रहे थे अरे तेरे जैसा है ही कोई। ओ भाई, तेरे जैसा है ही कोई नहीं। तू आया कर भाई, तेरे बगैर दिल नहीं लगता। तू आता है तो बड़ी रौनक हो जाती है, तसल्ली है, मन लगता है यार तेरे साथ, तू आया कर। अब ये कहां जाए? वहां जाए जहां पे उसको बता ही रहे हैं कि तू कैसा है। उसको खुद भी मालूम है मैं कैसा हूं, रिपोर्ट कार्ड वो अंदर लिए घूम रहा है। या वहां जाए जहां पे उसकी कमियों को, उसके रिपोर्ट कार्ड, उसके फेलियर्स को कोई देखता ही नहीं, खाली उससे प्रेम करते हैं जो वो है। कहां जाए? बहुत बार चर्च के लोग लोगों को परमेश्वर से दूर कर देते हैं, और दूर करने के बाद पहले फिर मालूम बाद में क्या बोलते हैं, देखा हम तो पहले बता रहे थे ये नहीं आएगा, ये तो नाटक कर रहा है, एक दो बार आएगा फिर नहीं आएगा, हम तो पहले कह रहे थे। ओ भाई, पहले तो तुम इसलिए कह रहे थे क्योंकि तुम्हें मालूम है कि भगाया कैसे जाता है। बुलाना कैसे है ये तो सीखा ही नहीं कभी। आपके द्वारा कितने लोग चर्च में से गायब हुए, गिन के देखना, और आप कितने लोगों को चर्च में लाए, गिन के देखना। परमेश्वर के नाम को महिमा मिलना जरूरी है, परमेश्वर की तारीफ होना जरूरी है। पौलुस कह रहा है कि तू खुद जो सीखता और सिखाता है, क्या लोगों में जाके तू परमेश्वर की बदनामी का कारण बनेगा? बदनामी का कारण बनने के लिए बड़ा आसान एक तरीका हमारे पास है, वो भी तो करता है, तू भी तो करता है। एक फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर भाई होते, लंबू चूक, एक गीत है, चल मेरे भाई, चल चल मेरे भाई, बहुत हो चुकी दुनिया सूझ। अब ये छोटा है जिसने दारू पी रखी, बड़े वाला उसको समझा रहा है, तो गाने में एक लाइन बोलता है, जिसका बड़ा भाई हो शराबी, छोटा पिए तो क्या है खराबी। हम ईसाई अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए यही इस्तेमाल करते हैं। वो भी तो कर रहा है, वो भी तो कर रही है, मैंने किया तो क्या है खराब। तो भाई वो तो गोबर खाएगा, तू भी खा रहा क्या? वो तो नाली में नहाएगा, तू भी नहा रहेगा। उसका देख के अपना क्या फैसला कर रहे? फैसला करो कि उसकी जिंदगी से परमेश्वर दिखाई दे रहा है कि नहीं। आप कहोगे नहीं दिख रहा है, तो तेरी से दिखना चाहिए ना। मैं यहां ये नहीं कह सकता कि उसकी जिंदगी से तो परमेश्वर नहीं दिख रहा, मैं अपनी से क्यों दिखाऊं। परमेश्वर ये पूछता है सवाल, पवित्र आत्मा पूछता है ये सवाल। वो अपने नाम के निमित्त हमको वहां से निकाल तो लेगा, लेकिन मन में लालसा तो हो कि मैं अपने यीशु को अपने अंदर दिखाना चाहता हूं। लोगों के पास जब मैं जाऊं तो लोग मेरे को चलते समय कहें, मेरा नाम लेके मुझे ये कहें, संजीव तू नहीं आया यार, यीशु ही आ गया, आज तो दुनिया बदल दी, आज तो तूने जिंदगी बदल दी। तू नहीं आया, मेरी तो बात ही प्रभु से हो गई है, मेरी तुझ से बात नहीं हुई, मेरी प्रभु से बात हो गई। ये कहना चाहिए लोगों को। लोगों को ये नहीं कहना चाहिए वो शुक्र है गया, कर बंद दरवाजा, मार ताले, वापस ना आ जाए। हम किसकी बात करते हैं, कौन सी बात करते हैं, मैटर करता है। कल एक बहन
नारायणगढ़ के पास से हमारे घर में आई थी, और रात को जब वो जाने लगी तो वो एक ही बात कह के गई कि बासुली आपके पास मेरे को बैठे हुए इतना टाइम हो गया, लेकिन आपने कोई अलग बात मुझसे ना पूछी ना मैंने आपको कही, सिर्फ यीशु की बात हो रही। इतना ही तो काफी है, मेरे को क्या करना उनकी सारी जानकारी हासिल करके। और इस चीज से उसने मेरे को ये गवाही दी कि बस ये सब पूछते हैं, और मेरे को बड़ा अजीब लगता है कि क्यों पूछते हैं। आपने एक सवाल नहीं पूछा, सिर्फ यीशु की बात कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब परमेश्वर का धन्यवाद मैंने बोला, बहन जो आप बताना चाहे आप बता सकती हैं, ना बताना चाहे तो मेरे को भी पूछने की क्या जरूरत है। ये बजा फोन है, फोन बजाते हो यहाँ पे, कितनी बार समझा दिया। अभी ठेके पे ना चले जाना। मेरे अंदर से परमेश्वर दिखना चाहिए, मेरे अंदर से वो प्रकट होना चाहिए। किस में दिखता है किस में नहीं दिखता मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं, मुझ में दिख रहा है कि नहीं वो मुझे समझना है। मैं कैसा हूं कैसा नहीं हूं कोई समस्या नहीं। चलिए, मैं वेश्यालय हूं, वेश्याओं का अड्डा, मुझ में वेश्यावृत्ति होती है। मैं एक ऐसी बिल्डिंग हूं, मैं एक ऐसी बिल्डिंग हूं जिसमें वेश्यावृत्ति होती है, लेकिन अभी वो बिल्डिंग राजा ने खरीद ली और वहां पे उसने एक लाइब्रेरी बना दी। अब वहां पे अलग अलग तरह की किताबें रखी हैं, सब आके उसमें से पढ़ते और ज्ञान हासिल करते हैं। तो बताइए, क्या कोई ज्ञान हासिल करने वाला ये कहेगा ना जी वहां नहीं जाएंगे, वहां तो पहले वेश्याएं होती थी? कोई कहेगा ऐसा? अब नहीं कहेगा कोई। क्यों? क्योंकि उसका नाम बदल गया, बिल्डिंग का नाम बदल गया है। पहले इस बिल्डिंग का नाम था वेश्यालय, अब इस बिल्डिंग का नाम है पुस्तकालय। नाम बदल गया, आपकी आइडेंटिटी बदल गई है, आपकी पहचान बदल गई। पहचान बदली है तो जो है अंदर वो दिखना चाहिए। पुस्तकालय है तो ज्ञान, वो किताबें, वो समझ दिखनी चाहिए। मैं जैसा भी था, मैं था पापी, लेकिन अभी यीशु में हूं तो अब मेरा नाम है ईसाई। पहले मुझ में पाप बगैर ढूंढे दिखाई देते थे, तो अब मुझ में यीशु भी, ईसा भी बगैर ढूंढे दिखना चाहिए। अन्य जातियों में जहां जाके मैंने उसको बदनाम किया है, वहां पे अब मेरे द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिलनी चाहिए। मैं जहां जाऊं, जिससे मिलूं, यीशु मुझ में दिखाई दे। आमीन। उसका नाम मेरे अंदर से प्रकट होना चाहिए। ये बड़ा सख्त जरूरी है। देखिए, दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:12। ताकि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें। आमीन। यीशु का नाम हम में महिमा पाए और हमारा नाम यीशु में। यीशु कहता है ना बाप को कि जैसी मेरी महिमा आदि काल में थी वैसा ही अब भी है। तो हमारा नाम जब यीशु में होगा, यीशु जरूर हमारे नाम को महिमा देगा। और यीशु का नाम जब हम में होगा तो हमें उसको महिमा देना ही है। वो अपना काम जरूर करेगा, लेकिन पहले अपने को अपना काम करना जरूरी है। मुझ में यीशु का नाम महिमा पाएगा तो यीशु में मेरा नाम महिमा पाएगा। आमीन। और जब मेरा नाम एक बार यीशु में महिमा पाए ना, तो किसके बाप में वो ताकत है कि उसको वहां से निकाल सके, हटा सके। फिर नहीं किसी का बाप वहां से निकाल सकता। क्यों? क्योंकि मेरे बाप ने मुझे वहां पे संभाल लिया। आमीन। और जब हम उसके नाम को महिमा देना शुरू करते हैं, उसकी प्रशंसा और तारीफ करना शुरू करते हैं, तो वो लोग जो हमें नहीं भी जानते वो भी हमसे डरते हैं, वो भी हमसे डरते हैं। बाइबल के अंदर बहुत जगह पे आपको मिलेगा कि परमेश्वर ने उनके मन के अंदर डर पैदा कर दिया, लोग उनसे डरने लगे। इन्होंने मारा नहीं जाके, ये लड़े नहीं है जाके, झगड़ा नहीं किया है, अपना रौब नहीं डाला है, लोग ऑटोमेटिकली डर रहे हैं।
परमेश्वर के लोगों का भय, परमेश्वर के लोगों का भय। सपेरे के पास सांप होता है, जब वो ऐसा खड़ा होता है ना, लोग ऑटोमेटिकली डरते हैं। उसके दांत होते भी नहीं, जो दो दांत ऐसा होते हैं ना सांप के, अगर वो ना हो तो वो जहर किसी भी तरह से हमारे अंदर डाल नहीं सकता, क्योंकि इसके दोनों दांत इंजेक्शन की सिरिंज के जैसा, उसकी नीडल के जैसा, उनके अंदर वो मोरी होती है, जैसा इंजेक्शन की सुई में मोरी होती है ना जिसमें से दवाई आती है, ऐसा इसके दांतों के अंदर मोरियां होती है, वो उसकी जहर की ग्रंथि के साथ जुड़े होते हैं। जब वो ऐसा पकड़ के दबाता है तो ये जहर इंजेक्शन के जैसा लगता है, तब इंजेक्ट होता है जहर। ये दांत ना हो तो वो जहर हमारे अंदर डाल ही नहीं सकता, लेकिन सांप का ही नाम, मतलब नाम ही डर है। सांप बोले तो डर। ऐसा ही आपका नाम आपके दुश्मनों के लिए डर होना चाहिए। खाली आपका नाम बोले और दुश्मन डर जाए, ये होना चाहिए। ये कब होगा? जब मेरा नाम यीशु में महिमा पाएगा, ये तब होगा। मेरे दुश्मन, मेरे बैरी मेरा नाम सुन के डरेंगे, मेरे से पंगा नहीं लेंगे, डरेंगे। और मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं घर बैठा, मेरे को पता भी नहीं है कुछ, वो खाली मेरा नाम सुन सुन के डरते हैं। ऐसा कब होगा? जब यीशु का, परमेश्वर का नाम मेरे अंदर से प्रकट होगा, जब वो दिखाई देना शुरू होगा, तब होगा। हर एक दुश्मन डरेगा फिर मेरे नाम से, आपके नाम से। एक एक दुश्मन डरेगा, और खाली डरेगा नहीं, माने पूरा ठीक ठाक वाला डरेगा, क्योंकि यहोवा वो डर उनके अंदर पैदा करता है। क्या कोई इंसान दिल से डरपोक होता है? हाँ जी, होता है। क्या कोई इंसान दिल से दलेर होता है? हाँ जी, होता है। क्या डरपोक दिल को दिलेर बनाया जा सकता है? हाँ जी, बनाया जा सकता है। क्या दिलेर मन को डरपोक बनाया जा सकता है? हाँ जी, बनाया जा सकता है। मैंने ठीक ठाक दिलेर लोगों को माफिया मांगते देखा है। जब फंसते ना किसी ऐसी जगह पे, तो ठीक ठाक वाले भी माफिया मांग रहे होते, यार अच्छा गलती होगी भाई, दोबारा नहीं करता। और दिलेर है, बिल्कुल ईमानदारी से दिलेर है, लेकिन मांग रहा है। क्यों? क्योंकि अब अपनी जान पे बनी। और डरपोक को भी दिलेर होते देखा है, जब उसको दिखाई दे रहा ना सामने वाला मेरा कुछ नहीं कर सकता, वहां डरपोक भी दिलेर होता है। परमेश्वर मनों को डरपोक और दिलेर बना सकता है। हे शूरवीर सूरमा, ये सच में दिलेर है क्या? ये डरपोक है, और इसका नाम क्या है? गिदोन। चुप के बैठा है, गड्ढे के अंदर बैठ के अपनी फसल को निकाल रहा है। परमेश्वर क्या कह रहा है उसको? हे शूरवीर सूरमा। अब ये डरपोक के बारे में दूसरी सेना के अंदर क्या चल रहा है, परमेश्वर कह रहा है जाके सुन। ये जाता है, जाके सुनता है। दो आपस में बात कर रहे हैं, यार मैंने रात एक ख्वाब देखा। क्या देखा? एक बड़ी रोटी ऊपर से लुढ़कती आई, हमारी छावनी में लगी, हमारी छावनी तहस नहस, सब मर गए। दूसरा उसको कह रहा है, ये तो जरूर गिदोन की तलवार होगी। गिदोन खुद डरपोक है, लेकिन परमेश्वर ने सेना के अंदर उसका डर बैठा दिया। गिदोन का नाम सुन के डर रहे, गिदोन आएगा, गिदोन आएगा, गिदोन। और गिदोन यूं आ रहा है तो नहीं सही, गिदोन यूं आ रहा है। परमेश्वर कह रहा है उसको दिलेरी देने के लिए, हमला करने तब जाना जब तू पेड़ों की फुनगियों के ऊपर सेनाओं के चलने की आवाज सुने। सेना जब चलती कैसी आवाज आती है? कदम डालना, टाप 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 टाप। ये डरपोक टांगे कांप रही है, ये तो सब खड़े हैं, चले क्या? 300 ही है, देख लो, मारेंगे यार, वो ज्यादा है। तुझे तलवार आती चलानी? वो दूसरा करा बचपन में एक बार चलाई थी।
तो अब क्या करें? परमेश्वर ने उनको कदम ताल सुनाया, सेनाओं का कदम ताल, टक 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 टक, और ये आवाज दुश्मन सुन रहा है और अंदर अंदर डर रहा है। ये खाली 300 ही है, लेकिन कदम ताल हो रहा है 3 लाख का। बने कदम ताल हो रहा है 3 लाख का। वो आवाज सुन के डरे हुए। परमेश्वर आपके दुश्मनों के अंदर खौफ पैदा करते हैं। और आपके दुश्मन कौन? खाली इंसान नहीं, बीमारी। हर एक बीमारी का एक नाम है। हर बीमारी जिंदा है, हर बीमारी सुनती है। आप कहेंगे ये कैसी बात है? बुखार सुनता है क्या? बुखार सुनता है? बुखार के कान होते हैं? बुखार के पांव होते हैं? होते हैं क्या? कह नहीं पा रहे, कुछ तय नहीं कर पा रहे। सुनता है बुखार? सुनता है। यीशु ने कहा पतरस के सांस के बुखार को उतर जाओ, और बुखार उतर गया। उसके पांव भी हैं उतरने। बुखार उतर गया। यीशु कहता है निकल जा, वो निकल जाता है, चला जाता है। हर एक बीमारी सुनती है, हर एक कीटाणु सुनता है। यीशु का नाम सबको मालूम है। हम नहीं जानते तो क्या हुआ, सारी सृष्टि जानती है यीशु कौन है। हर एक बीमारी जानती है कि यीशु कौन है। हर एक बीमारी को मालूम है कि यीशु कौन है। हर एक बीमारी जानती है। तो जब आप कहेंगे तो दुश्मन कौन? बीमारी, गरीबी। पैसे को पता है क्या? पैसा सुनता है क्या? पैसा सुनता? वचन में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा जो धन देता है उसमें दुख नहीं होता, आशीष होती है। मछली को कहा, पतरस को कहा पैसा मिलेगा मछली के मुंह में, और मछली के मुंह में था पैसा। मछली सुनती है, जानवर सुनते हैं, गरीबी सुनेगी, बीमारी सुनेगी, हर एक चीज, हर एक परेशानी सुनेगी। और सारी की सारी बीमारियां, सारी परेशानियां, सारी गरीबी, सारी कंगाली डरेगी आपका नाम सुन के। इसको नहीं होना, इसको नहीं होना। इसके यहां हो गए तो मर जाएंगे भाई, क्योंकि इसका परमेश्वर यहोवा है और यीशु इसमें से दिखाई दे। जब गरीबी को यीशु दिखेगा तो रुकेगी नहीं, बीमारी को यीशु दिखेगा तो रुकेगी नहीं, झगड़े को यीशु दिखेगा तो रुकेगा नहीं। कोई भी ऐसी चीज आपके सामने रुकेगी नहीं जो आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आप में से यीशु दिखाई देगा। आमीन, आमीन। अभी मतलब की आई तो आमीन आ गई। चलो आई तो आने चाहिए। परमेश्वर जब आपके साथ है तो आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर लोग डरेंगे, ये चीजें डरेंगी। व्यवस्था विवरण 28 उसका 9-10, ड्यूटरोनॉमी 28 का 9-10। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। कब डर जाएंगे? ये देख के डर जाएंगे कि तू यहोवा का कहलाता है। यहोवा का कहला रहा है तो इसलिए डर जाएंगे। सब डरेंगे भाई, सब डरेंगे। क्यों डरेंगे? क्योंकि हम यहोवा के कहलाते हैं।
और जब हम यहोवा के कहलाते हैं तो फिर हमें हमसे पंगा लेने वाला कौन, हमारे सामने खड़े होने वाला कौन। फिर तो हम माने जहां से गुजर जाएं, हमें पता भी नहीं है कि लोग हमसे डर रहे हैं। जहां से गुजरेंगे चीजें डरेंगी, लोग डरेंगे। हर एक बीमारी, हर एक गरीबी, हर एक कंगाली, हर एक परेशानी हमसे डरेगी, हमसे दूर रहेगी। आमीन। लेकिन बस अपने अंदर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसको अपने अंदर प्रकट होने दें, तब ये सब कुछ हो जाएगा। भजन संहिता 86 का 9 देखिए। हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी और तेरे नाम की महिमा करेंगी। आमीन। तो जब सब जातियां उसके सामने दंडवत करके उसको महिमा करेंगी, तो अपना भी फर्ज बनता है कि अपन भी उसके सामने सरेंडर करें, दंडवत करें और उसकी महिमा करें। अपने अंदर से प्रभु यीशु मसीह को प्रकट होने दीजिए, अपने अंदर से पवित्र आत्मा को प्रकट होने दीजिए, उसके नाम को रिफ्लेक्ट करके जीना शुरू करें, है ना। उसके नाम को रिफ्लेक्ट करने के लिए, लिविंग टू रिफ्लेक्ट गॉड्स नेम, परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए, परमेश्वर के नाम को रिफ्लेक्ट करने के लिए, परमेश्वर के नाम को अपने अंदर से दिखाने के लिए जीना शुरू करें। अभी तक हम जी रहे हैं अपने हिसाब से, अपने कामों के लिए, अपनी चीजों के लिए, बीच बीच में परमेश्वर का नाम लेते हैं। तो अब से जीना शुरू कीजिए सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए। जब आप उसके नाम को महिमा देने के लिए जीना शुरू करेंगे, तो मैं आपको आज बताता हूं, आपके आगे की पीढ़ियों के जो बंधन है वो अभी और इसी वक्त टूट जाएंगे। आपकी आने वाली पीढ़ियों को परमेश्वर सिर्फ इसलिए आशीष देगा क्योंकि आपने उसके नाम को महिमा दी। आने वाली नस्लों को वो संभाल के रखेगा। वो कहता है मैं तेरी नस्लें बदल के रखूंगा, मैं तेरी नस्लें बदल दूंगा। आज इतना ही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर के नाम की तारीफ करें और उसको अपनी जिंदगी में आने दें।